जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर। एक इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाता है अपनी औलाद को लेकर। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो बेहद खूबसूरत भी होते हैं और बेकार भी होते हैं, जो उन पलों को कभी भूल पाना मुश्किल ही होता है। भले ही चाहें कितना भी उन्हें भुलाना चाहें, लेकिन भूल नहीं पाता है। उम्र चाहे कितनी भी क्यों ना हो जाए। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना है एक प्रेमी और एक प्रेमिका की, जो बिजनौर जिले से है। प्रेमिका के पिता ने अपनी बेटी को इज्जत को नीलाम होता देख एक ऐसी घटना को रच डालता है जिसका अंदेशा लगाना भी नामुमकिन है। प्रेमिका के पिता ने प्रेमी को घर में किसी बहाने से बुलाता है और वहाँ पर आकर के उनके 3 पुत्र और पिता चारों मिलकर के उस घटना को ऐसे अंजाम देते हैं जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें, पूरी घटना है बिजनौर से, जहाँ प्रेमिका के पिता ने अपनी बेटी की इज्जत को नीलाम होता देख रच डाली अपने 3 बेटों के साथ मिलकर कत्ल की साजिश। बेटी के प्रेमी को किसी बहाना से बुलाकर अपने ही घर पर पहले तो उसे वो समझाता है कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। जब नहीं मानता तो तीनों पुत्र यानी प्रेमिका के तीनों भाई व पिता उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। बेटी के प्रेमी को बहाने से बुलाकर प्रेमी युवक का गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को गंगा किनारे जंगल में फेंक आते हैं। खुद को पुलिस के चंगुल से बचने के लिए अपनी बेटी के सीने में गहरा जख्म देकर प्रेमी का इल्जाम लगाकर एक मर्गनंत साजिश रचते हैं। पुलिस की तफ्तीश व छानबीन में तलाश के बाद आखिरकार पुलिस ने प्रेमिका के पिता सहित 3 बेटों को बेनकाब करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें, बिजनौर से सटे दारा नगरगंज में इंद्रजीत नाम का युवक पड़ोस की रहने वाली 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से पिछले 1 साल से बेपनाह मोहब्बत करता था। कहते हैं इश्क और मुस्क की खुशबू छुपा नहीं छिपती है। ऐसा ही कुछ हुआ इंद्रजीत के साथ। 2 दिन पहले प्रेमिका के पिता ने किसी बहाने से प्रेमी इंद्रजीत को अपने घर बुला लिया। प्रेमिका के पिता ने प्रेमी से भूल जाने व छोड़ने की बात कही, लेकिन प्यार में अंधे प्रेमी ने प्यार से इनकार नहीं किया। आग बाबला प्रेमिका के पिता व 3 बेटों ने मिलकर इंद्रजीत की गला दबाकर हत्या कर डाली। लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से प्रेमिका के पिता व बेटों ने मिलकर लाश को जंगल के गंगा किनारे फेंक आए। पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए प्रेमिका के पिता ने एक ऐसी मर्गनंत साजिश बनाई जिसका किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो। प्रेमिका का पिता राम आज किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत नीलाम नहीं होने देना चाहता था। 2 दिन पहले प्रेमिका के पिता काल्पनिक नाम राम भरोसा ने
प्रेमी इंद्रजीत को घर बुलाकर उसकी हत्या करने के बाद समाजवाद पुलिस को गुमराह किया। पूरे गांव में प्रेमिका के पिता ने नाटक रचा कि इंद्रजीत ने घर में घुसकर मेरी बेटी की सीने में गोली मारकर फरार हो गया। इतना ही नहीं, चालाक प्रेमिका के पिता ने अपनी बेटी को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया। पुलिस की गहन पूछताछ और छानबीन के बाद पता चला कि प्रेमिका के पिता व उसके 3 बेटों ने उसकी हत्या की है। आइए क्या कुछ बोले राम अर्ज, एसपी देहात बिजनौर व पीड़िता की मां। देखिए, कोतवाली शहर क्षेत्र में जो है 10 तारीख को एक इंद्रजीत और काका की हत्या हुई थी जो है, और शव बरामद हुआ था खादर क्षेत्र में गंज चौकी के। उसमें उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसकी तफ्तीश हुई। तफ्तीश में 4 लोगों का नाम आया, और जो ये तथ्य आया निकल करके कि जो इसमें तिलक सिंह है जो है, उनकी पुत्री से जो है इस मृतक का जो है प्रेम प्रसंग था, और इसको झांसे में ले करके अपने घर बुलाया। वहाँ पर इसने मृतक ने उपहास किया कि भाई अपनी लड़की को रोको, जिसके उसमें आदेश में आकर के इन लोगों ने इसका पहले गला दबा करके हत्या कर दिया। इसके बाद 100 को ले जा करके वहाँ खादर क्षेत्र में डाल दिया था। तो ये बड़ा गुडवर्क था, और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये तथ्य भी सर सामने आता है कि उन्होंने अपनी लड़की को भी फंसाने के लिए, चोट पहुंचाने का, ये पूरे प्रकरण को आत्महत्या का रूप देने के लिए इन्होंने अपने पुत्री को भी जो है, जो बारूद वाली नावल होती है उससे उन्होंने सटा करके और उस पर बारूद का वो किया था, जिसमें ब्लैकनिंग आई थी। और इस लड़के के भी जो है सीने पर जो है इन्होंने ब्लैकनिंग का वो किया था जो है, बारूद का करके जो है। तो ये कुल मिला करके इसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सही तफ्तीश करके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है, और अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रीत कौर। जो मामला हुआ है गंज में, क्या मामला है? ये सर दोनों लड़की का और लड़की का फेयर चल रहा था, काफ़ी 1 साल से ही फेयर चल रहा था, सब गाँव को पता था। और ये रात को शोर मचा तो हमने सुना कि लड़की को लड़के ने गोली मार दी। तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो लड़की तो नहीं मिली, उनके दूसरी फैमिली के मेंबर मिले। उन्होंने बताया कि लड़की को गोली मार के काका भाग गया है। और उसके बाद सुबह हमें दोपहर को पता चला कि मतलब जो लड़का है वो उसकी डेड बॉडी गंगा में पड़ी है। मतलब डेड बॉडी जो कहाँ मिली है? ये गंगा जी में मिली है। तो क्या लगता है आपको, कैसे? हाँ जी, डेड बॉडी जो मिली है, क्या लग रहा है आपको? यही लग रहा है कि लड़की के बाप ने ख़त्म किया है लड़के को। पहले लड़की के बाप ने मारा लड़के को? यही है, और कोई नहीं मार सकता। फिर लड़के को मार के लड़की के बाप ने फिर ड्रामा किया कि मेरी लड़की को मार। अच्छा, लड़की अस्पताल में भर्ती है, उनकी गोली भी लगी है? नहीं, गोली नहीं लगी। पुलिस वालों ने चेक करा, पुलिस वालों ने ये कहा ना तो गोली है ना शर्रा है। तो लड़के की मौत हो गई है? लड़के की मौत हो गई। क्या नाम था लड़के का? इंद्रजीत सिंह उर्फ काका। दोनों गाँव के रहने वाले हैं गंज के? एक दीवार है दोनों घरों की, लड़की की और लड़के की एक ही दीवार है मकान की। तहरीर दे दिया आपने? अब देनी है। गाड़ी को बरामद कर लिया, लेके गए थे तो बरामद है। मृतक है, इसमें लगा करके उसके सीने पर धमाका किया गया, ब्लैकनिंग आ गई, ताकि ये लगे कि आत्महत्या कर लिया इसने। अब न्यूज़ 11 इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए चैनल की बेल आइकन को जरूर दबाएं, और खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए